हाय गाइस, माय नेम इज अर्पण। मैं आईआईटी गुवाहाटी का ग्रेजुएट हूँ और कभी अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम का जो नाम है दैट इज लाइक फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ये प्रॉब्लम का नाम है। Let me change the color to some other color, black। ओके, तो ठीक है, ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। जनरली इंटरव्यूज में मीडियम लेवल प्रॉब्लम, क्योंकि इंटरव्यूज में इतना टाइम होता नहीं है, तो जनरली दे आस्क मिडिल लेवल प्रॉब्लम ओनली। तो कंपनी का मेरे को नहीं पता, बिकॉज आई हैव नॉट टेकन द सब्सक्रिप्शन लीड कोड का, आई डोंट नो अबाउट व्हिच कंपनी इट इज फ्रॉम। सो लेट अस नो दिस। सो क्वेश्चन पे आते हैं। वी आर गिवन टू पॉजिटिव एरेज विद पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब दो एरे है, एरे 1 एरे 2, इसमें बस पॉजिटिव इंटीजर ही रहेंगे। The prefix of the positive integer in an integer is formed by the prefix of a positive integer in an integer formed by one or more digits starting with this leftmost digit. For example, 1 2 3 is a prefix of the integer 1 2 3 4, 2 3 4 is 1। मतलब ऐसा है कि जब उस एक 1 2 3 4 करके एक इंटीजर है, तो प्रीफिक्स क्या होगा, ये प्रीफिक्स होगा। ठीक है, ये प्रीफिक्स होगा, तो ये सब सारे प्रीफिक्सेस हो गए। ठीक है, बात ये। तो फिर आफ्टर दैट let us get into the next line. The common prefix of two integers a and b. Common prefix of two integers a and b is integer c, such that c is the prefix of both a and b. For example, this and this have a common prefix। मतलब देखो, इसमें भी 565 है, इसमें भी 565 है। So like therefore the common prefix is 565, while 1 2 1 2 2 3 and 4 3 3 5 6 do not have a common prefix, क्योंकि पहला डिजिट ही डिफरेंट है दोनों का। पहला डिजिट डिफरेंट है, तो क्या कॉमन प्रीफिक्स आएगा। ठीक है, तो यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ऑल पेयर ऑफ इंटीजर्स सच दैट x बिलोंग्स टू array 1 एंड y बिलोंग्स टू array 2। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है, मतलब एग्जांपल बता दूंगा। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमंग्स ऑल पेयर्स इफ नो प्रीफिक्स exists, रिटर्न 0। मतलब कोई प्रीफिक्स ही नहीं है, जैसे ये वाला केस में, मतलब सारे के सारे जो केसेस बन रहे हैं वो ऐसे वाले केसेस हैं, तो फिर रिटर्न 0 करना पड़ेगा। एग्जांपल से समझाते हैं कि ये जो सेकंड लास्ट सेंटेंस है उसका मतलब क्या है। मतलब बेसिकली ये वाला सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है, ये एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, तो देखो, ये एरे 1 है, एरे 2 है, राइट। तो एरे 1 एंड एरे 2 में देयर आर थ्री पेयर्स, एरे 1 एरे 2। द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स इज 1, राइट। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स दिस इज 10,000, एंड लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ऑफ दिस इज मतलब बेसिकली देखो, इससे क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं हम। इससे वन ही क्रिएट कर सकते हैं पहले डिजिट से, राइट। दूसरे डिजिट से हम वन वन क्रिएट कर सकते हैं, एंड आई थिंक 1000 भी आ रहा है ना। ओके, सो वन क्रिएट कर सकते हैं और 10 क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पूरा पूरा चीज भी, पूरा पूरा लेंथ भी एक प्रीफिक्स है, ये भी ध्यान रखना है। और 100 से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, 1 एंड 10 एंड 100। तो यूनिक यूनिक क्या है इसमें, ये इस सब में जो क्रिएट हुआ उसमें यूनिक बस 1 10 और 100 ही आ रहा है, ये यूनिक आ रहा है, राइट। और फिर मतलब एरे टू इज 1000, तो 1000 से क्या बन सकता है, 110 100 एंड 1000 बन सकता है, राइट। सो ये सब बन सकता है नाउ, लाइक अब इसमें जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बोल रहा है कि 1 और 1000 है, मतलब इसके और इसके बीच में लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर इसके ये लाइन बोल रहा है, ये लाइन तो ये हो गया, ये लाइन बोल रहा है 10 और 1000, ऑब्वियसली 10 और 1000 में 10 ही होगा। ठीक है, वो तो दिख रहा है, और 100 और 1000 में 100 होगा, तो लेंथ मैक्सिमम लेंथ 3। बेसिकली यहाँ पर देखो कि जो ये है, ये एरे 1 के एरे 1 से आ रहे हैं, राइट। और ये जो लिस्ट है वो एरे 2 से आ रही है। ठीक है, तो क्लियरली जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है वो एग्जिस्ट करता है, ये वाला जो एलिमेंट जनरेट हुआ और ये वाला जो प्रीफिक्स जनरेट, इन दोनों के बीच में ही जो बन रहा है वो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बोला है, दैट इज 100, दैट इज 100, राइट। तो ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो लाइक ये है। तो इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे कि देखो, मतलब हमने सारे प्रीफिक्सेस ये जनरेट किए एरे 1 से, और सारे प्रीफिक्सेस ये जनरेट किए एरे 2 से। ठीक है, हर एक नंबर से जो भी प्रीफिक्स जनरेट किया उसको हम लिस्ट में ले लिए, और बेसिकली आई वी ओनली केयर अबाउट द यूनिक नंबर्स। ठीक है, और नॉन यूनिक नंबर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सपोज सपोज यहाँ पर 100, यहाँ पर एक बार की जगह 100 दो बार होता है, राइट। अगर 100 दो बार भी होता तो फिर भी मैच तो, मतलब हमको बेसिकली ऐसा सिमिलर एलिमेंट इधर
इस लिस्ट में जो एक एलिमेंट है उसके सिमिलर एलिमेंट इस लिस्ट में का ही निकालना है, ठीक है। तो फिर दो भी होगा तो क्या होगा, एक मैच तो मिल ही जाएगा मेरे को। तो इट डजंट रियली मैटर कि लिस्ट में हम यूनिक लग रहे हैं कि नॉन यूनिक रख रहे हैं, बस लिस्ट में भरते जा रहे हैं एज लॉन्ग एज दैट इज ओनली सफिशिएंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसका एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मैंने जो ये लिस्ट बनाया था उसको भरता गया, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, 1 दो बार आएगा, 10 दो बार आएगा और 100 एक बार आएगा, राइट। तो इसमें मतलब 1 एक बार आएगा, 10 एक बार आएगा, आई थिंक 100 दो बार आएगा, समथिंग लाइक दैट। इफ आप कोई मिस्टेक भी करो तो उससे फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। और 1000 एक बार आएगा, तो बस मैं देखूंगा कि मतलब सपोज ये एलिमेंट कंपेयर करो, क्या ये एलिमेंट इस लिस्ट में है, हाँ ये एलिमेंट इस लिस्ट में है, तो फिर ये एलिमेंट इज ए कॉमन प्रीफिक्स, समझ रहे हो, कॉमन। अगर ये एलिमेंट इस लिस्ट में, अगर ये ऐसे कॉमन प्रीफिक्स निकलता है और सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स होगा दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, तो बेसिकली ये अप्रोच है, ये मैंने क्वेश्चन समझा दिया। नाउ लेट अस गो टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो सॉल्यूशन में बेसिकली क्या ही कर रहा है, लेट अस सी। ये सॉल्यूशन है int length and answer to string answer size, return answer dot size। मतलब क्या, मतलब ये एक इंटीजर में इनपुट कर रहा हूँ तो उसका साइज ही निकाल रहा है, तो मेरे को इसका कोई ज्यादा मतलब अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। लेट अस गेट बैक टू इट, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका कुछ मतलब मेरे को समझ में आ रही है। क्योंकि देखो मतलब सपोज ऐसा है कि लेंथ मैंने n पुट किया, n का लेंथ किया, n को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, राइट। हाँ हाँ, अब समझ में आया। सपोज 100 है, 100 एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। मेरे को बस इसका लेंथ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्ट्रिंग में, सॉरी सॉरी बेग माय पार्डन, 100 एक हमारे पास 1000 है, 1000 एक नंबर के फॉर्म में है, इसका हमको स्ट्रिंग निकालना है, राइट। तो इसका मतलब लेंथ निकालना है, लेंथ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसका लेंथ निकाल दो, तो फिर क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ निकालने का हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, फिर उसका क्या होगा, लेंथ निकल जाएगा, जिसका लेंथ निकल गया 4 आंसर। तो वही है, ये जो चीज है, ये चीज वही कर रहा है, राइट। तो आगे देखते हैं इसका यूज कैसे कर रहे हैं इसमें। तो इसमें कोड में देखो हमने दो वेक्टर ले लिए, रेफरेंसेस ऑफ दो वेक्टर ले लिए, स्पेस बचाने के, रेफरेंस हमेशा स्पेस बचाने के लिए लेते हैं हम, ठीक है। तो ये दो वेक्टर ले लिए, ठीक है। और फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड सेट ले लिया हमने, सेट क्योंकि हमको यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। देखो नॉन यूनिक एलिमेंट रखने से भी हो जाता है, बट वाई, ऐसा क्यों करना है हमको, यूनिक जब मतलब फालतू के एलिमेंट्स क्यों स्टोर करना है, इसलिए यूनिक एलिमेंट स्टोर करेंगे हम। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास नंबर्स ऐसे आ रहे हैं 1 1 10, तो हम स्टोर बस करेंगे 1। दैट इज द लाइक द रीजन बिहाइंड यूजिंग अनऑर्डर्ड सेट, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे वन में इटरेट करेंगे सारे, मतलब बेसिकली इटरेट कर रहे हैं, मतलब आईटी एक एलिमेंट ले लिया एरे से, जब तक वो एलिमेंट ग्रेटर देन जीरो नहीं हो जाता, हम सारे के सारे उसके मतलब बेसिकली उसके प्रीफिक्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। मतलब ऐसा सपोज आईटी आप मान लो 1000 है, ठीक है। तो फिर पहले अनऑर्डर्ड सेट में 1000 इंसर्ट किया, फिर उसको बाय 10 किया तो ये 100 हो गया, 100 जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, तो फिर ये वाइल लूप फिर से एग्जिट हो गया, फिर से वो अनऑर्डर्ड सेट में जो है उसमें 100 स्टोर हो गया। ऐसे करते करते जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, बेसिकली 10 स्टोर हो गया, इसके बाद 1 स्टोर है, सो दिस इज द स्टोरेज वी गेट, राइट। दिस इज द स्टोरेज वी गेट। मतलब बेसिकली इसको उल्टा कर देंगे तो हमको क्या मिलता है, 10, 100 और 1000, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 1000 के जितना भी ये सारे प्रीफिक्सेस है हमने इसमें स्टोर कर दिए, राइट। सो दिस इज द मेन लाइक रीजनिंग बिहाइंड यूजिंग दिस पर्टिकुलर लूप, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया, हम सारे एरे वन के सारे एलिमेंट्स से इंटीग्रेट किए और उसके सारे प्रीफिक्सेस को एक अनऑर्डर्ड सेट में हमने स्टोर कर दिया, दैट इज द रीजनिंग। ओके, लेट मी क्लियर दिस पार्ट। लेट अस मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हमने क्या किया, एक मैक्सिमम ले लिया वैल्यू, मोस्टली ये क्या होगा, ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉमन प्रीफिक्स करने के लिए होगा। इसके बाद क्या किया, सारे आईटी को लिए एरे टू के, ठीक है। और फिर मतलब उस उसमें देखो हम क्या करते, देखो हम देखो हम जो मतलब हर प्रीफिक्स के लार्जेस्ट प्रीफिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, हर एलिमेंट के, क्योंकि देखो पहले हर एलिमेंट का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रीफिक्स क्या होगा, यही होगा।
तो इससे स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे मतलब प्रीफिक्सेस का साइज घटाते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जैसे ही हमको ऐसा कोई साइज मिला जो मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा हो, ठीक है, मैक्सिमम लोड यूनिवर्सल मैक्सिमम स्टोर करता है कि मतलब कोई भी मतलब कोई भी मतलब वाई जो लेंथ मिला वाई का, और जो कि कोई भी एक्स में मतलब बेसिकली एक्स अगर एरे वन से आ रहा है और एक्स वाई अगर एरे टू से आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम प्रीफिक्स का मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स होगा उसका जो लेंथ है वो मैक्स में स्टोर करना है, तो वो यूनिवर्सल है, इट इज यूनिवर्सल, ठीक है। तो फिर जैसे ही हमको सबसे पहला मैच मिला, ठीक है, मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल के लिए मैच मिला यहाँ पर, तो क्या करते हैं यूनिवर्सल मतलब जो बाकी बाकी के जो मतलब एरे के एलिमेंट्स, एरे टू के एलिमेंट्स है, उनमें उनमें जो मैच मैक्सिमम आया था उससे हम कंपेयर करते हैं। अगर उनमें से जो इसके पहले जिन भी चीजों में, जैसे सपोज एरे टू है, राइट, हम ऐसे ऐसे जाते जा रहे हैं एरे टू में, ठीक है। एरे टू में कुछ कुछ नंबर्स है, 1000 हो गया, राइट, कुछ 123 हो गया, 456 हो गया, ऐसा कुछ ऐसे जाते जाते इस वाले पॉइंट पे मतलब ऑलरेडी मैक्स में जो है, यहाँ से जो मैक्सिमम कॉमन प्रीफिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू ये एरे एरे टू है, विथ रिस्पेक्ट टू एरे वन, मतलब एक बार ये पॉइंटर यहाँ पर है तो ये इसके पहले के एलिमेंट्स के अगर जो मैक्सिमम पॉसिबल सॉरी मैक्सिमम लेंथ कॉमन सब्सिक्वेंस होगा एरे वन के साथ, ठीक है, वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और वो हम मैक्सिमम में रख चुके हैं, ठीक है। अब जब ith आता है तो हम क्या करते हैं, उसके सबसे मैक्सिमम प्रीफिक्स लेते हैं, फिर उससे छोटा प्रीफिक्स लेते हैं। जैसे ही हमको कोई जो प्रीफिक्स मिलता है जो कि लार्जेस्ट है, मतलब इस तरीके से हमको एक प्रीफिक्स मिलता है जो लार्जेस्ट है इसके लिए, इस पर्टिकुलर आई के लिए एरे टू में, जो कि एरे वन के किसी प्रीफिक्स से कांस्टेंट है, मतलब वो इस आई के लिए मैक्सिमम है। तो हम जो ऑलरेडी मैक्सिमम कैलकुलेट कर चुके हैं उससे कंपेयर करते हैं, तो करते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, राइट। मतलब आंसर बेसिकली अब तक आंसर क्या हो सकता है वो कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद ऐसा ऐसा करके हम आगे बढ़ते जाते हैं, फॉर द नेक्स्ट आई प्लस वन बढ़ते जाते हैं, समझ रहे हो ना। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इसलिए क्योंकि हम मैक्सिमम सबसे बड़े प्रीफिक्स से 1000 मतलब अगर 1000 है तो 1000 से जाते हैं, फिर 100 चेक करते हैं। तो अगर एक बार मैक्स हमको मतलब एक बार फाइंड हो गया आंसर, ठीक है, ये सपोज ये इसमें आंसर हिट हो गया, तो हमको पता है कि अगर ये मैक्सिमम सेट नहीं कर पाएगा, मतलब इस मैक्स आई को फिर से मैक्स आई से ज्यादा नहीं है कि मतलब इसको फिर से सेट करे, क्योंकि मतलब इस मैक्स आई से ज्यादा ग्लोबल से ज्यादा नहीं हो पाया, तो उसके बाद वाला भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके बाद वाला तो इससे छोटे ही है, समझ रहे हो ना। उसके बाद वाला जो आएंगे इससे छोटे ही आएंगे, और मतलब वन आएगा, तो फिर अगर यही उसको चेंज नहीं कर पाया तो बाकी क्या चेंज करेंगे, इसलिए इसलिए इस स्टेप के बाद ये ब्रेक लिखते हैं, हमको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, रीजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो इसका ब्रेक ब्रेक का मतलब ये है। देन यू जस्ट हियर आल्सो जस्ट यू आर जस्ट इटरेटिंग थ्रू ऑल द मतलब all the elements all the prefixes for a particular I in array 2, ठीक है, और array 1 में चेक कर रहे हैं कि कॉमन है कि नहीं, कॉमन है कि नहीं, और अगर कॉमन आ गया तो फिर मैक्सिमम जो अभी तक आ चुका है उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं कि मैक्सी जो है वो सेट होगा कि। तो दिस इज द बेसिक लॉजिक, उसके बाद रिटर्न मैक्सी कर देते हैं, राइट। तो रिटर्न मैक्सी कर देते हैं, तो मतलब मैक्सी मतलब राइट, तो फिर मतलब जो मैक्सिमम हमको मिला लेंथ वो हम रिटर्न कर देते हैं, राइट। तो इसमें लेंथ ऑफ इटरेटर, हाँ, तो ये लेंथ यहाँ पर काम आता है, देखो दिस इज द लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ आईटी। तो इसमें वो जो वेरिएबल है ना, क्योंकि आईटी जो है वो एक इंट वेरिएबल है, राइट। तो इंट वेरिएबल का लेंथ निकालना है, तो इसलिए वो जो ऊपर वाला फंक्शन था वो इसमें काम आएगा कि इंट वेरिएबल का लेंथ निकालने के लिए उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, राइट, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, फिर उसका लेंथ निकालो। सो दिस इज हाउ वी गेट द एंटायर कोड। आई होप यू अंडरस्टूड द कोड, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट।